आइडिया के जो एजीआर मामले में सरकार से नरमी के संकेत से कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी आई है। और यहाँ पे देखें तो डिटेल्स थोड़े से निवेदना प्रभु हमें बताने वाले हैं। निवेदना, बताएं कि वोडाफोन आइडिया में क्या डेवलपमेंट्स आज हुए हैं और फ्यूचर के लिए क्या आगे देखना चाहिए। जहां तक कि मामले की बात करें, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो टेलीको के एजीआर प्ली को विरोध नहीं कर रहा है और कुछ सोल्यूशन की जरूरत है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे थे कोर्ट में, हम बता दें कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने कई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी किए, जहां तक उन्होंने बोला कि इन प्रोसीडिंग्स में कुछ फाइनलिटी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 49% इक्विटी भी इन्फ्यूज की है। और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी बताया है कि सर्कमस्टांसेस और जो फैक्ट्स है बदल गए हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया पेटिशंस की तुलना में अगर वो देखें, क्योंकि ये काफी लंबी टसल भी रह चुकी है, लेकिन जो सीजेआई है बी आर गवाई ने उन्होंने मौके के रूप में वो रिमार्क किया है कि इन प्रोसीडिंग्स में कहीं ना कहीं फाइनलिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी आगे ये जो हियरिंग है, ये मामला है 26 सितंबर को सुनवाई करेगी। लेकिन ये पूरे मामले की अगर बात करें, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की थी, जिसमें डॉट की एडिशनल ₹9,450 करोड़ एजीआर डिमांड को क्वॉश करने की मांग की गई थी। कंपनी ने ये भी कहना था कि फ्रेश ड्यूज कोर्ट के लिए अर्लियर रूलिंग्स ऑन एजीआर लायबिलिटी से बाहर है और टेलीकॉम ऑपरेटर की पेटिशन डॉट की रिवाइज कैलकुलेशंस को चैलेंज करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जो ड्यूज है वो फाइनेंशियल ईयर 2017 तक कवर करती है और अपडेटेड लाइसेंस फी ऑब्लिगेशंस को आइडिया सेलुलर ग्रुप और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019 तक कवर करती है। अब क्या कुछ होगा आगे की जो जब ये हियरिंग होगी वो देखना बाकी है। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया पे देखने मिल रहा है और आज भी देखें तो स्टॉक लगभग 7% ऊपर है। राजेश, रिटेल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा जो है स्टॉक होता है वोडाफोन आइडिया। बहुत एक स्ट्रिक्ट बेसिस पे मैं आपसे ये सवाल तो पूछूंगा, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। और यहाँ से क्या लगता है, देखिए 26 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग टल गई है, तो हमारे पास मान के चलिए एक हफ्ता तो है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ टारगेट प्राइस क्या रहेगा अगर रिस्की मूव लेते हैं, और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी बता दें राजेश। तो देखिए, एक होप ट्रेड तो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है और स्टॉक में ये देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है और लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी है। और इस महीने के अगर हम गेन देखें तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास स्टॉक ने इस महीने में लोअर साइड से एक अच्छा मूव बनाते हुए दिखा है। मंथली चार्ट पे देखें तो एक यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो बने हैं। मंथली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जो आना चाहिए करीब ₹7.70 ₹7.65 के आसपास का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में जो ये मूव बना है ये ₹9.50 से ₹10 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ₹7.70 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे।